हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. A 2.24 liter cylinder of oxygen at 0 degrees Celsius and 1 atm is found to develop a leakage. When the leakage was plugged, the pressure dropped to 570 mm of Hg. The number of moles of gas that escaped will be. Options are 0.025, 0.050, 0.075 and 0.09. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखिए, ये जो सवाल हमारे पास दिया गया है बच्चों, ये बेसिकली आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड है. आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड सवाल हमें सॉल्व करने आने चाहिए. आइडियल गैस इक्वेशन विच इज पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, प्रेशर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू गैस कांस्टेंट इनटू आर, राइट. अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास एक सिनारियो दिया गया है जहां पर आपके पास ये दिया गया है कि वॉल्यूम दे दी गई है आपके पास, वो है 2.24 लीटर. टेम्परेचर भी आपके पास दे दिया गया बच्चों 0 डिग्री सेल्सियस. इसे केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 273 केल्विन. और प्रेशर हमारे पास P1 मान लेते हैं क्योंकि हमें दो प्रेशर कंडीशंस निकालने हैं. तो P1 हमारे पास 1 atm दिया गया है. अभी लीकेज डेवलप नहीं हुआ, इसके बाद लीकेज डेवलप होगा. P1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 760 mm ऑफ Hg. यहाँ तक बात समझ में आ गई है बच्चों. अब आगे बढ़ते हैं. अब देखिए आप कि इस कंडीशन पे जो वॉल्यूम है, जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है, इस कंडीशन पे आपके पास कितने नंबर ऑफ मोल्स रहे होंगे इस सिलेंडर में. तो निकाल लेते हैं. N1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारे लिए. देखिए, इसको इस तरह से अगर हम लिखें कि P1V इज इक्वल्स टू N1RT, तो यहाँ पर से N1 की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों. N1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास P1V डिवाइडेड बाय RT. आइए इन सब की वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ पे. हालांकि प्रेशर की वैल्यू यहाँ पे 1 atm ही पुट करेंगे हम. तो ये हो जाएगा 1 atm इंटू वॉल्यूम आपके पास दिया हुआ है 2.24 लीटर. आर की यहाँ पे कितनी वैल्यू रखेंगे बच्चों, उसकी वैल्यू रखेंगे 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल, राइट. और हम केल्विन में टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे 273 केल्विन. अब देखिए, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेशन है. ये आ जाता है, ऊपर आ जाएगा 2.24, नीचे आ जाएगा ये 22.4. तो यहाँ पर सब बच्चों वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.1 मोल. यानी इनिशियली हमारे पास 0.1 मोल थे सिलेंडर में. अब उसमें से कुछ गैस लीक कर चुका है, ठीक है. तो लीक करने की कंडीशन पे देखिए, आप एक चीज समझिए कि वॉल्यूम आपके कंटेनर का चेंज हुआ नहीं है, टेम्परेचर आपके कंटेनर का चेंज हुआ नहीं है, ठीक है. तो अगर हम ऐसा करेंगे बच्चों, तो अगर हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से देखें, तो अगर हमारा प्रेशर और सिर्फ नंबर ऑफ मोल चेंज हो रहा है तो, और बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है RT अपॉन V, तो ये वैल्यू तो कांस्टेंट हो जाएगी ना. यहाँ पर से हम लिख सकते हैं ना कि P1 अपॉन N1 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन N2. और हमारे पास P2 की वैल्यू दी हुई है, P1 की वैल्यू तो दी हुई है, N1 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है, N2 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर से N2 की वैल्यू हो जाएगी N1 इंटू P2 अपॉन P1. आइए इस वैल्यू सारी वैल्यूज को रख देते हैं. N1 की वैल्यू हो जाएगी 0.1 इंटू P2 की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 570 mm Hg. तो mm में रख लेते हैं और डिवाइडेड बाय हमारे पास P1 को इस बार 760 mm रख लेते हैं. ATM को कन्वर्ट कर लिया हमने mm में, ठीक है. अब यहाँ पर से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, अगेन सिंपल कैलकुलेशन 0.1 इंटू 0.75 और ये वैल्यू आ जाएगी 0.075. इसका मतलब अब हमारे पास गैस सिलेंडर में 0.075 मोल्स मौजूद है. तो कितने स्केप कर गए होंगे बच्चों, मोल्स ऑफ गैस स्केप्ड. तो मोल्स ऑफ गैस जो होगा, मोल्स ऑफ गैस स्केप्ड, जितना स्केप कर गया है वो हो जाएगा N1 माइनस N2, ठीक है. एंड दिस विल बी इक्वल्स टू 0.1 माइनस 0.075. तो कितने मोल्स स्केप कर गए बच्चों, 0.025 मोल्स हमारे स्केप कर चुके हैं गैस के, ठीक है. यही हमसे पूछा भी गया था. देख लेते हैं ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है. ये दिया हुआ हमारे पास ऑप्शन ए में. So that is the correct answer. I hope you understood this well. All the very best.